दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर, सेम है हमारा थर्ड, और एक्ट है हमारा ACT, एक्ट है हमारा लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। एक बच्चे की कमेंट आई थी, सर ये एक्ट क्या होता है? भाई, एक्ट यानी सब्जेक्ट को कहते हैं, ठीक है। जब हम लॉ में किसी बुक को पढ़ते हैं यानी किताब को पढ़ते हैं या सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसी को हम एक्ट बोलते हैं, ठीक है। कोड है हमारा 3004 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, भावनाओं का अंतरण, ठीक है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 या TPA शॉर्ट में बोल देते हैं, ठीक है। अब से पहले प्लेलिस्ट में आपके मैं 16 क्वेश्चन करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। भावनाओं का अंतरण वैध नहीं, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब तक हमने जो है अंतरण पढ़े थे, क्या होता है, कैसे होता है, किन का किया जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से बनता है, क्या भावनाओं का अंतरण किया जा सकता है? इसको अच्छे से हम समझाएंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको और बता देना चाहता हूं, अगर किसी को मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल एथिक्स कि अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप 499 का पेमेंट करके आप हमसे खरीद सकते हो। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा, प्लीज कॉल ना किया करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपनी ये PDF प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं भावनाएं होती क्या हैं। लगभग सभी लोग जानते होंगे, जैसे एक हमारे जो किस्से आपने सुने होंगे, मुंगेरी लाल के सपने, शेख चिल्ली के सपने, है ना, उस प्रकार से आलसी लोगों का काम, ठीक है। अब भावना क्या होती है? सपोज करो A है और B है, दो व्यक्ति हैं। A के पास कर्ज है, कितने का? 10 रुपए का, ठीक है, कर्ज हुए है। और ये कर्ज किस पे से लिया है? B पे से लिया है। किसने? A ने। देने वाला, लेने वाला। अब B ने कहा A से कि भाई मेरे कर्ज को वापस कर दो, तो आपने जो 10 रुपए लिए थे मेरे से, मुझे वापस कर दो। तो A ने बोला, हाँ मैं आपके पैसे लौटा दूंगा जब मेरे पुत्र का पुत्र होगा। भाई इसने क्या बोला? जब मेरे पुत्र का पुत्र हो जाएगा उसी दिन मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तो इसने क्या रखी? एक संभावना रखी, ठीक है। अब भाई ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी इसने क्या शर्त रखी कि अगर बारिश होगी, अगर आने वाले एक हफ्ते के अंदर बारिश होगी तो मैं आपके 10 रुपए लौटा दूंगा। तो इसने ऐसी शर्त रखी जो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, यानी संभावना, ठीक है, जो एक ख्वाब के जैसा होता है, ठीक है। हम मानते हैं कि ये ए का जो मन है कैसा है? देने का नहीं है, ये सिर्फ क्या कर रहा है? इस व्यक्ति को परेशान कर रहा है, घुमा रहा है, ठीक है। और ये इसे ख्वाबी क्या दिखा रहा है? सपने दिखा रहा है, ठीक है। तो इनको कहते हैं संभावना। आप समझदार हो, सब जानते हो, और ये तो मैंने थोड़ा सा समझा ही दिया था। अब अपने क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे संभावनाएं होती क्या हैं। क्वेश्चन है हमारा, भावनाओं का अंतरण वैध नहीं होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6A संभावना का अवैध होगा। यहां पे संभावना द्वारा, यहां पे दो मिस्टेक थी, वो करेक्ट की हैं। एक तो यहां पे हमें उत्तर लिखना है, आंसर, और दूसरा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6A, ठीक है, क्या कहती है? भावनाओं का अंतरण अवैध होगा, यानी क्या होगा? शून्य माना जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने नोट्स लिए हैं वो यहां पे अपना अंतरण लिख लेना, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया है। किसी प्रत्यक्ष बारिश की, किसी प्रत्यक्ष बारिश की या बरसात
की संभावना, यानी कि कोई इस प्रकार से किसी से संविदा कर दे कि अगर बारिश होगी तो मैं आपका जो कर्जा है या आपकी कोई वस्तु है, कर्जा तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, कोई वस्तु हो सकती है, कोई कार्य हो सकता है। भाई हमने क्या पढ़ा था अब से पहले अंतरण में, हम वस्तु के स्थान पर किसी को श्रमदान भी कर सकते हैं, ठीक है। पैसे के बदले में हम श्रमदान भी कर सकते हैं, कहीं पर ऐसा भी आया था। तो यहाँ पे क्या है, किसी प्रत्यक्ष बारिश की, यानी जिसे हम बरसात भी कहते हैं, बरसात की संभावना, अगर बरसात होगी तब हम आपके पैसे या श्रम या संपत्ति या वस्तु लौटा देंगे, ठीक है। दूसरा, तो ये क्या होगा, अभेद माना जाएगा, ठीक है। किसी सकुल्य की मृत्यु पर वसीयत संपदा प्राप्त करने की संभावना, यानी कि अगर किसी दो व्यक्तियों का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि संपत्ति लेने या देने का, तो एक ने शर्त रखी कि अगर हमारे परिवार में से व्यक्ति मर जाएगा उसी दिन आपकी जो संपत्ति दे दी जाएगी या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। तो यहाँ पे संभावना कैसी थी, अभेद प्रकार की थी। भाई व्यक्ति हो सकता है वो 100 साल जी जाए, हो सकता है वो 2 दिन में मर जाए, ये क्या है, एक संभावना नहीं है, ठीक है। ये कैसी संभावना है, अभेद संभावना है, और ये अंतरण भी कैसा है, अभेद है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 2 पॉइंट हो गए, तीसरा देखते हैं, मछुआरे के अगले जाल में आने वाली मछलियां। भाई किसी ने कह दिया कि भाई आप मुझे मेरा जो हिस्सा है, मेरा जो पैसा है, मेरी जो वस्तु है उसे कब दोगे, कि भाई जो अब मैं जाल डालूंगा उस जाल में जो भी मछली आएंगी उससे आपका जो भुगतान कर दिया जाएगा। अब जाल में मछली आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती, दोनों ही बात है, संभावना यस भी है और नो भी है। तो ऐसे जो संविदा होगी वो क्या होगी, अभेद होगी, वो अंतरण क्या होगा, अभेद होगा। इसी प्रकार से और समझते हैं, मजदूरों की कल की मजदूरी। भाई मजदूरी पे वो जाएगा, नहीं भी जाएगा, बस मजदूरी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, ठीक है। सौदे के पूर्व विक्रेता की क्रय राशि में रुचि। अब कोई सौदा कर रहा है, उसमें ये कह रहा है कि अगर सामान बिकेगा, जो उससे पैसे आएंगे उसके द्वारा आपका पेमेंट होगा, या उस संभावना के आधार पर अंतरण होगा। तो ये भी क्या है, संभावना है। 6 है, दान प्राप्त करने की संभावना। ये कह रहा है कि अगर मुझे भविष्य में कोई दान प्राप्त होगा तो उससे मैं आपका अंतरण, यानी जो भी चुकाना है वो कर दूंगा, ठीक है। भाई दान मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कब मिलेगा कोई निश्चित समय तो है नहीं। लॉटरी का इनाम, भाई लॉटरी का इनाम भी ऐसा ही है, संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई व्यक्ति निश्चित नहीं कह सकता कि ये काम होने वाला है। पूजा पर आने वाले चढ़ावे, भाई हम कोई अंतर्यामी थोड़ी है कि हमें पता होगा कि पूजा कोई करेगा, आस्था कोई करेगा, या कहीं पर कोई ऐसा कार्य करे जहां से चढ़ावा आए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये क्या है, संभावना पे डिपेंड है, कोई व्यक्ति निश्चित तो कह ही नहीं सकता है। आपने जितने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़े हैं उसमें सब क्या है, संभावना है। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मृत्यु हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मछुआरे के जाल में मछलियां आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती, मजदूरों को मजदूरी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, और मजदूरी मिल जाएगी तो ये कंफर्म नहीं है उन्हें पैसे मिलें या ना भी मिलें, और मिलेंगे तो उनकी संभावना के अनुसार कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे, ये भी निश्चित नहीं है। बेचने से पहले कोई व्यक्ति ये कहे कि इतना पैसा मेरा आएगा, उससे ये करूंगा, मुंगेरी लाल के सपने देखेगा, भाई बिक भी सकता है सामान, नहीं भी बिक सकता। दान प्राप्त हो भी सकता है, नहीं भी प्राप्त हो सकता। लॉटरी का इनाम खुल भी सकता है, नहीं भी खुल सकता। पूजा पर आने वाला चढ़ावा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। और ये सारे ही कैसे चीज हैं, एक बहुत ही दीर्घगामी, लंबे समय तक ना होने वाली या जस्ट तुरंत हो जाने वाली सारी संभावनाएं, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर कोई व्यक्ति आपसे सौदेबाजी करता है और अंतरण करने की आपसे कोई प्रतिज्ञा करता है तो वो क्या होगी, अवैध होगी, शून्य मानी जाएगी, खंडित कर दी जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने यहां पे उस एग्जाम्पल को लिया भी है केस के द्वारा। शमसुद्दीन बनाम हुसैन 31 बॉम्बे 165 के प्रकरण में। ये जो एग्जाम्पल है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पहले मैं इसको एक बार आपसे वैसे नॉर्मल समझा देता हूं।
ए, बी, ये क्या है, पति है, और ये क्या है, पत्नी है। ठीक है, इनकी एक क्या है, पुत्री है। पुत्री का नाम हम रख लेते हैं सी, सी रखो भाई। ठीक है भाई, संपत्ति किसके नाम पर है, ए के नाम पर है। कोई संपत्ति है, ए के नाम पर है। ठीक है भाई, ए के नाम पर संपत्ति है। एक दिन ये मां, ये तो भाई मां हो गई, और ये क्या हो गई, बेटी हो गई, यानी पुत्री हो गई। ये आपस में बैठी थी, दोनों जने वार्तालाप कर रही थी कि अगर हमारे पिताजी की मृत्यु हो जाए, ये बेटी बोली पिताजी की मृत्यु हो जाए, और ये बोली अगर मैं तो तेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी जो संपत्ति के वारिस होंगे हम दोनों ही होंगे, कोई तीसरा तो है नहीं हमारे बाद, उनके बाद। अगर पिताजी की तेरे की मृत्यु हो जाती है तो बेटी ने बोला हाँ माँ ये तो है। तो बेटी ने बोला माँ एक काम करो, आप मुझे 1000 रुपये दे दो, जो मेरा हिस्सा बनेगा ना प्रॉपर्टी में, उस हिस्से को मैं छोड़ दूंगी, आप मुझे अभी एडवांस में 1000 रुपये दे दो। पिताजी मरे या ना मरे उसकी बात बाद में देखी जाएगी, आप मुझे 1000 रुपये दे दो, मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगी। माँ ने क्या करा, 1000 रुपये अपनी पुत्री को दे दिए। इससे बोला कि अब तेरा हिस्सा नहीं रहेगा, अब ये जो प्रॉपर्टी आएगी सिर्फ मेरे ही नाम पे आएगी और मैं इसकी अधिकार नहीं होंगी। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ दिन बाद ये जो ए है इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब ए की मृत्यु के बाद बी कहती है सी से कि अब ये जो प्रॉपर्टी है ए की, अब ये मेरे नाम पर होगी। कौन कहता है, माँ कहती है अपनी बेटी से। बेटी कहती है कि मैं उस संविदा को भूल चुकी हूं जो मैंने आपसे करी थी कि पिताजी की मृत्यु होगी तो आप उस संपत्ति के वारिस हो जाओगी। लड़की ने क्या करा, दबाव डाला अपनी मां पे और संपत्ति पर आधे अधिकारी की मालकिन बन गई। अब ये जो मां थी, मां ने कहा कि भाई इसने तो 1000 रुपये भी ले लिए मेरे पहले, और इसने संपत्ति भी आधी ले ली। अब क्या है, मैं कोर्ट में चलती हूं। ये क्या हो गया, न्यायालय में। न्यायालय में जाने के बाद बी से किसने कहा, कोर्ट ने। सी क्या है भाई, अब तो ये पुत्री हो गई या बेटी कह लो, पुत्री कह लो, और ये कौन है, मां। कोर्ट ने मां से कहा कि आपने जो संभावना की थी, आपने जो संविदा की थी, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट या करार किया था वो क्या था, अवैध था। कोई भी इस प्रकार का अंतरण नहीं किया जा सकता जो संभावनाओं पर क्या हो, आधारित। ठीक है, और आप वो अंतरण भी नहीं कर सकती हो जो आपके अधिकार में था ही नहीं। भाई संपत्ति किसकी थी, ए की थी, आपके पति बेचक थे, संपत्ति ए के नाम पर थी, आपका तो कोई अधिकार था ही नहीं, आपने उसे कैसे अंतरण कर दिया। आप तब अंतरण कर सकती थी जब उस प्रॉपर्टी में आपका नाम होता या आपके नाम पर वो संपत्ति आ जाती। आप तो सी के बराबर ही ऐसे ही उत्तराधिकारी थे, जैसे सी उत्तराधिकारी थी उसी प्रकार से आप भी उत्तराधिकारी थी। आपने 1000 रुपये लालचवश दिए थे। ठीक है, आपने उत्तराधिकार को खत्म करने के लिए नहीं दिए थे, आपके मन में था लालच। तो कोर्ट ने बोला आप उसका अधिकार नहीं छीन सकती हो, जो प्रॉपर्टी पे अधिकार है वो आधा आधा ही रहेगा, और हाँ जो 1000 रुपये हैं वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। ये हो सकता है। तो कोर्ट ने 1000 रुपये मां को वापस करवा दिए और प्रॉपर्टी पर बी यानी मां का, सी यानी पुत्री का हिस्सा हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब इसका जो केस है उसे देख लेते हैं। पहले ही समझा दिया है, जैसे कि मैं क्वेश्चन को करने से पहले एग्जाम्पल समझा देता हूं, इसीलिए इसको जब मैं पढ़ूंगा तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। अब ठीक है, शमसुद्दीन बनाम हुसैन 31 बॉम्बे 165 के प्रकरण में कै नामक व्यक्ति की मृत्यु के पहले संभाव्य उत्तराधिकारी उसकी पत्नी तथा उसकी बेटी थी। लड़की तथा उसकी मां में एक समझौता हुआ जिसमें लड़की ने 1000 रुपये लेकर अपना हिस्सा छोड़ दिया। कुछ समय बाद कै नामक
व्यक्ति की मृत्यु हो गई, यानी क कौन था, उसका पति या पिता, मृत्यु हो गई। लड़की ने उक्त संपत्ति में 1/3 हिस्से की मांग की। न्यायालय में पत्नी ने संविदा का सहारा लेकर कोर्ट की शरण ली। न्यायालय ने इसे नहीं माना क्योंकि संविदा के अंतर्गत केवल संभावना मात्र का अंतरण किया गया था। संभावना क्या थी भाई, मृत्यु जीते जी कर दी थी ना, कि इनकी मृत्यु होगी तो हम प्रॉपर्टी को छोड़ेंगे। किसने बोला था, माँ ने, वो उसने पुत्री ने बोला था। और हमने क्या पढ़ा था अभी, मृत्यु की अगर कोई संभावना होती है, कोई संविदा होती है, तो वो क्या होगी, अभेद यानी शून्य होगी। तो अतः न्यायालय ने धारित किया कि पत्नी को उसकी लड़की द्वारा, यहां पे कर लेना द्वारा 1000 रुपये देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा 1000 रुपये, पत्नी को देना पड़ेगा। किस द्वारा, लड़की के द्वारा। भाई 1000 रुपये किसने लिए थे, लड़की ने लिए थे। और उसने कहा था कि आप मुझे 1000 रुपये दे दो, मैं आपका हिस्सा जो है आपको दे दूंगी, अपना हिस्सा जो आपको भी दे दूंगी। ठीक है, आपका तो हिस्सा रहेगा ही रहेगा आपके पास, प्लस अपना हिस्सा भी मैं आपको दे दूंगी। आप मुझे 1000 रुपये दे दो। कोर्ट में गए तो इस लड़की से 1000 रुपये उसकी माँ को वापस करवा दिए, और जो प्रॉपर्टी पे जो हिस्सा बनता था, संपत्ति पे जो हिस्सा बनता था, 1/3 हो गया। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या था, एक पति का भी हिस्सा था उस समय, लेकिन कोर्ट ने क्या करा, बाद में आधा आधा कर दिया। ठीक है, कि अब पति तो है नहीं, अब दोनों का क्या हो गया, आधा आधा हो गया। ठीक है, किसका, बी का और सी का। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं से कोई त्रुटि रह जाती है तो आप इतने समझदार हो और कोशिश करना कि आप इसे करेक्ट कर लेना, क्योंकि मैंने इतनी क्लासेस दी हैं, इतना आपको प्रॉपर्टी लॉ पढ़ाया है, तो आप उम्मीद है कि सही कर लोगे अगर कहीं से कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, और इसी से रिलेटेड 1-2 केस और हैं, उन्हें और देख लेते हैं। दूसरा है हरनाम बनाम इंद्र बहादुर। तीसरा है फ्रेंडो बनाम गुड़तिल्ला। फोर्थ है हमारा इंद्रलोक स्टूडियो ली बनाम शांति देवी। ये सभी वाद संभावनाओं पर आधारित हैं। ठीक है, एक केस में था, और इनमें से 3 में से कोई एक और आप लिख देना, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कोई सा भी एक लिख देना। ठीक है, और नीचे लिखना यह केस संभावनाओं पर आधारित है। यह केस संभावना पर आधारित है। अगर 2 लिखो तो संभावनाओं पर आधारित, 1 लिखो तो यह केस संभावना पर आधारित है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।